Hello friends, there is a big update on Tata Power. One more good news, one more achievement for Tata Power. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इफ़ेक्ट टाटा पावर के शेयर पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा होने वाला है और ये अचीवमेंट के कारण FII DII का स्टेक इस टाटा पावर के शेयर में बढ़ सकता है। बिफोर आई अपडेट यू अबाउट दिस न्यूज़, आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको हर वीक 2 to 3 शेयर्स बताऊंगा जो कि जैकपॉट शेयर्स हो सकते हैं और उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने जैकपॉट शेयर्स पहले बताए थे, उसमें काफ़ी अच्छे रनअप दिखाया वो शेयर्स ने, जो कि काफ़ी कम रेट के होते हैं एंड आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं इन शॉर्ट टर्म 30 to 100% के। तो ऐसे जैकपॉट शेयर के वीडियोस पे आप ध्यान रखना। आइए बात करते हैं टाटा पावर के न्यूज़ के बारे में कि वाई इट इज़ नाउ न्यू अचीवमेंट क्या है टाटा पावर की। उसके पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में शॉर्ट में। ये दोस्तों कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। उसके अलावा ये थर्मल पावर का भी इसका प्रोडक्शन है, इनका विंड पावर के भी जो है इनके प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर के भी प्रोजेक्ट्स हैं। दे आर हैविंग सोलर के काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में सोलर से एनर्जी जनरेशन करने का। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए EV स्टेशंस भी इंस्टॉल करने का काम ये कंपनी करने वाली है। तो मल्टीफोल जो भी है एनर्जी सेक्टर के सभी जो सेक्टर है उसमें कंपनी काम कर रही है। इसीलिए टाटा पावर का जो शेयर है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से फ्यूचर इज़ एनर्जी, फ्यूचर इज़ सोलर, फ्यूचर इज़ IT, फ्यूचर इज़ EV। सो दैट्स वाई टाटा पावर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसका अगर हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल का अगेन शॉर्ट में, तो इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 230 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 270 रुपीज़। इसका PE है 47 का, जो कि अच्छा है लुकिंग एट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। EPS इज़ 4.50, दैट इज़ ऑल्सो गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 2.31। डेट कंपनी पे बहुत ज़्यादा है, बट दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, थर्मल स्टेशन लगाने पड़ते हैं, या इवन सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी इसीलिए इसको लोन लेकर धीरे धीरे चुकाती है, बट लोन अभी अगर देखा जाए तो पहले से काफ़ी कम हो गया है और रिजर्व्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। सो फ्रॉम दैट एंगल एंड टाटा पावर का ग्रुप टाटा ग्रुप का ये शेयर है, इसलिए इतना ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की। दे विल रिकवर दिस एंड रिड्यूस द लोन ग्रेजुअली। एंड इफ़ यू सी ROCE इज़ 7%, दैट इज़ ओके। ROE इज़ 3.50, दैट इज़ ऑल्सो गुड। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास है 47%, FII के पास है 11% एंड DII के पास है 20%, दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। एंड DII ने सितंबर क्वार्टर में इसमें 3% से अपना स्टेक बढ़ाया है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर टाटा पावर। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 280 करोड़, जून 2021 में वो हो गया 391 करोड़ एंड सितंबर 2021 में बढ़कर हो गया 422 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी एक्सपांड कर रही है और अपना हर जो इसके नए नए जो प्लांट्स लग रहे हैं उसकी न्यूज़ आती रहती है कि उन्होंने सोलर का यहाँ पे प्लांट लगाया, चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल गुड न्यूज़ फॉर द टाटा पावर। नाउ व्हाट इज़ द न्यू न्यूज़ विच विल अट्रैक्ट DII एंड FII इन दिस कंपनी। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड में एक S&P ग्लोबल ESG एक यूटिलिटी इंडेक्स है और उसके अंदर जो कंपनियां काम करती है हर एक सेक्टर की, उनको एक तरह से मार्किंग किया जाता है 1 to 100 के लेवल के जो एक बार है उसके अंदर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं फ्रॉम 1 to 100। वो पॉइंट्स के अंदर टाटा पावर को अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि दे गॉट 67 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। मीन्स व्हाट, तो ये जो इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री के जो कंपनीज़ है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट उनका एवरेज स्कोर होता है 38 का। तो टाटा पावर इज़ द ओनली कंपनी विच गॉट द स्कोर ऑफ 67। तो हाईएस्ट स्कोर पाने वाली पूरे इंडिया की कंपनी है टाटा पावर। सो दैट इज़ अ बिग गुड न्यूज़। अब ये ESG इंडेक्स क्या होता है, तो दोस्तों इससे वो इवेल्युएट करते हैं कि जो कंपनी है वो एनवायरनमेंट के बारे में कितनी सजग है, उसके बारे में क्या काम करती है, परफेक्ट है कि नहीं। बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रख के कंपनी काम कर रही कि नहीं, और गवर्नेंस कैसा है कंपनी का, ओवरऑल मैनेजमेंट गवर्नेंस ये कैसा है, कंट्रोलिंग ऑफ द कंपनी इज अच्छा है कि नहीं है। तो इस तीनों चीज़ पे ESG के ऊपर कंपनी को मार्किंग किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये डेटा जो जनरेट किया जाता है उस पर कंपनी को, तो पावर सेक्टर के जो इंडिया की कंपनीज़ है उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर है टाटा पावर को, जो कि मिला है 67 का। तो
तो एक नया अचीवमेंट है। पहले स्कोर कम था, अभी बढ़कर 67 हो गया है। अभी ये डेटा S&P ग्लोबल के तरफ से अनाउंस हुआ ESG का डेटा, उसमें टाटा पावर को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। इसके कारण टाटा पावर का जो शेयर है फिर से न्यूज़ में आएगा। इस डेटा का फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, FIDI जो है ये ऐसी कंपनियां चाहती है कि जो SNG डेटा में जो है उसको अच्छा पॉइंट्स मिले हो, बिकॉज ये कंपनियां सेफ होती है टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। तो टाटा पावर के तरफ FIDI का फ्लो और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। उसके कारण क्या होगा, ये शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी फिर से और देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाटा पावर के लिए। जो लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है वो होल्ड करके रखिए, और जो लोगों ने बाय नहीं किया है वो हर गिरावट में टाटा पावर को बाय कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। पावर सेक्टर का एकदम सेफ और साउंड एंड लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर बन सकता है, बिकॉज दे आर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ पावर। उन्हें एक भी सेक्टर छोड़ा नहीं पावर का, वो EV हो, सोलर हो, हाइड्रो हो, थर्मल हो, हर क्षेत्र में ये कंपनी विंड पावर हो, सब में इन्वेस्ट कर रही है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में टाटा पावर इज़ अ सेफ बेट टू हैव अ सोलर सेक्टर का जो स्टॉक है उसमें वन ऑफ द बेस्ट शेयर इज टाटा पावर। सो यू कैन होल्ड टाटा पावर फॉर लॉन्ग टर्म, एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ अगेन इट विल कम इन फोकस of DIFIs. So friends, this is the whole story of Tata Power. Hold on to it, buy on dips and keep it for long term. Thank you.